मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में कुछ समय के लिए जा सकें, हम सीख सके परमेश्वर के पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर और अपने जीवन में उस वचन को लेकर के 60, 100, 70 गुना फल लाकर ये बता सके कि हम वास्तव में परमेश्वर के हैं। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर है उस वचन के द्वारा हम आशीषित हो, हमारा घराना आशीषित हो और हम सब परमेश्वर के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आपके अपने जीवन में आज कुछ कर पाते, लेकिन आपने सुबह से अब तक संभाला है, यहाँ तक पहुंचाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु कि आपका हाथ इसी तरह हम पर फैला रहे और विश्वास के साथ हम आपकी ओर देखते हुए आगे बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसके पहले 5 पद और उसके बाद हम पढ़ेंगे पहले 5 के बाद 9वें पद से 13वें पद तक। The Gospel according to St. John chapter 1 verses 1 to 5 and then 9 to 13, जहां लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। 9वीं आयत से पढ़ रहे हैं, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आज का जो वचन है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत सारगर्भित है, लेकिन अगर आप और मैं उसे समझ पाए तब, क्योंकि आज के वचन में जो कुछ है वो बाइबल की बहुत बड़ा रहस्य है। आज हम त्रिएक परमेश्वर की बात करते हैं और त्रिएक परमेश्वर में जो चीज आज हमारे पास परमेश्वर ने दे रखी है वो है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आज जैसा आज सुबह मैंने प्रचार किया, उसमें थोमा ने कहा कि प्रभु को हमें दिखा दे, हमारे लिए यही बहुत है। प्रभु को हमें दिखा दे, हमारे लिए यही बहुत है। जब थोमा ने कहा यीशु मसीह से, तो यीशु मसीह ने कहा कि तुमने अब तक मुझे नहीं जाना और आज तक भी हम परमेश्वर को नहीं जानते। हम मसीह परिवारों में पैदा हुए, अपने नामों को हम मसीहत के साथ जोड़ते हैं, चर्चेस जाते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करते हैं, लेकिन मसीह का आत्मा, मसीह का प्रेम हम में झलकता नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल के अनुसार ये जो वचन है ये मिट्टी के बर्तनों में रखकर मुझे और आपको दिया गया है, लेकिन मैंने और आपने इसके मोल को नहीं पहचाना है। और इसीलिए लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अगर आपको और मुझे आज परमेश्वर को ढूंढना है, आज मुझे और आपको आज परमेश्वर को पहचानना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन में चलें। परमेश्वर के वचन में जाकर मैं और आप जान सकते हैं परमेश्वर के उस स्वरूप को जो परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने परिवारों में दिया है। और लिखा है कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था। पहली आयत को, पहले हिस्से को फिर से पढ़िए, आदि में वचन था। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वचन ही सबसे पहले था और परमेश्वर के वचनों द्वारा ही संसार की रचना हुई और अंतिम रचना के रूप में उसने मनुष्य को सृजित किया। परमेश्वर के वचन कितने प्रभावशाली होते हैं, या परमेश्वर के वचन कितने प्रभावशाली हो सकते हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर के वचनों को कान लगाकर सुने तो परमेश्वर के वचन मेरे और आपके जीवनों को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। और वो कहता है आदि में परमेश्वर के साथ है कौन? वचन। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ।
हर चीज परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न हुई। परमेश्वर ने कहा हो जाए और वैसा हो गया। आज मैं और आप अपने विश्वास में कमजोर हैं, इसीलिए मैं और आप परमेश्वर के उस वचनों के प्रभाव को अपने जीवन में नहीं देखते। मेरा सौभाग्य है कि मैं परमेश्वर के वचनों के प्रभाव को अपने जीवन में रोज देखता हूं। आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं कि परमेश्वर ने मेरी आत्मिक आंखों को इस कदर खोल दिया है कि मैं और आप बड़ी खुशी खुशी परमेश्वर के वचन को देखना चाहिए, लेकिन मैं और आप रोज देखते हैं, लेकिन कई बार हम देखकर भी अनदेखा करते हैं। मैं इन दिनों बाहर हूं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर अपने साथ लिए चल रहा है। हर वो चीज जिसकी मुझे आवश्यकता थी या है, परमेश्वर के द्वारा मुझे मिल रही है। बाइबल में लिखा, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। मैं और आप अगर वचन में नहीं जाएंगे, मैं और आप वचन को नहीं पढ़ेंगे, तो मैं और आप परख कर भी नहीं देख पाएंगे कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। और वो कहते हैं सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आज साइंस हमें तरह तरह की थ्योरीज दे रहा है, आज साइंस हमें बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि साइंस भी मनुष्य के दिमाग की उपज है और आप सीमित बुद्धि से असीमित परमेश्वर का वर्णन नहीं कर सकते। मैं खुद एक प्रोफेसर हूं और विगत 30 वर्षों से मैं अपने विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ा रहा हूं। यदि मैं सामान्य शब्दों में कहूं तो मैं भी इतिहास का एक विद्यार्थी ही हूं। रोज हम नई नई चीजें सीखते हैं, रोज नई नई थ्योरीज को पढ़ते हैं, लेकिन पुरानी थ्योरीज कई बार मैं और आप क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, क्योंकि एक दौर में वो मेरे और आपके दिमाग की उपज थी, लेकिन आज वो मेरे और आपके दिमाग की उपज से आगे बढ़ गई है। और इसीलिए लिखा है कि कोई भी वस्तु उसके द्वारा उत्पन्न नहीं हुई। आज एक परमेश्वर का वचन ही है जो शाश्वत है, जिसको मैं और आप बदल नहीं सकते, जिसमें एक भी शोषा या एक भी वचन मैं और आप जोड़ नहीं सकते, क्योंकि साफ तौर पर लिखा है यदि इस परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट करेगा तो परमेश्वर की सजा पाएगा। लिखा है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था। परमेश्वर ने यीशु मसीह को आपके और मेरे बीच क्यों भेजा? कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यीशु मसीह हमारे जीवनों में कब आया? यीशु मसीह हमारे जीवनों में तब आया कि जब परमेश्वर चाहता था कि मैं और आप परमेश्वर के जीवन को अपने जीवन में अनुभव कर सके। परमेश्वर के अनंत जीवन की परिकल्पना जो हम अब तक करते आ रहे थे, उसे शाश्वत रूप में अपने जीवन में देख सके। इसलिए और लिखता है कि वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है। आप और मैं अगर इस तरह से अपने आप को परमेश्वर के साथ नहीं देखते तो बुरा मत मानिएगा कि बाइबल की एक आयत को हम पूरा कर रहे हैं। इस संसार के राजकुमार ने आपकी बुद्धि को अंधेरा कर दिया है और मैं और आप नाश होने के लिए इस संसार में बुलाए गए लोग हैं। आज इस चीज को बहुत अच्छी तरह से, बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से समझिएगा, क्योंकि अगर मैं और आप इस चीज को नहीं समझ रहे तो कहीं ना कहीं मैं और आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की अवहेलना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम वचन को डिफाई कर रहे हैं, और अगर परमेश्वर के वचन को आप डिफाई कर रहे हैं तो आप परमेश्वर को सीधा सीधा चुनौती दे रहे हो, जो कि संभव नहीं है आपके और मेरे लिए। और लिखा है ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। बिल्कुल सही बात। ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज मैं और आप भी परमेश्वर की उस ज्योति को ग्रहण नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि संसार की चमक दमक ने मेरे और आपको इस कदर अंधा कर रखा है कि परमेश्वर की ज्योति मुझे और आपको दिख ही नहीं रही। परमेश्वर की पवित्र आत्मा का वो वचन जो परमेश्वर आपके और मुझ पर प्रकाशित करना चाहता है, मुझे और आपको नजर ही नहीं आ रहा। आज मैं और आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। आज शैतान हमें खर्च कर रहा है और बहुत बुरी तरह से कर रहा है, लेकिन मैं और आप बहुत आनंद से अपने जीवन को गुजार रहे हैं। आज बहुत से उपदेशक इस संसार में उठ खड़े हुए हैं क्योंकि अंत का समय है। पौलुस ने लिखा कि लोग कानों की खुजली मिटाने के लिए उपदेशकों को खड़ा कर देंगे।
आज बहुत से ऐसे उपदेशकों को मैं सुनता हूं जो परमेश्वर की कम और अपनी चर्चा ज्यादा करते हैं, जो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन कम और अपने आश्चर्य कर्मों का वर्णन ज्यादा करते हैं। आज बहुत से प्रचारक ऐसे हैं जो जस्टिफाई कर रहे हैं मुझे और आपको, और ये सभी चाहते हैं कि किस तरह से हमें और आपको जीवन में आगे बढ़ना है, हमें नहीं पता। वो हर चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, शराब, सिगरेट, पान, बीड़ी। और बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको ये बता देंगे कि स्वर्ग की तो केवल परिकल्पना है, जो कुछ है वो यही है, यही सब कुछ भोग कर जाना है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने लिखा, यीशु मसीह ने लिखा कि वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और सुनते भी हैं तो समझते नहीं। दूसरी आयत जो आज के संदर्भ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रभावपूर्ण रहेगी वो है कि तुम सुन्न होकर पाप करते हो। आज परमेश्वर को छोड़कर हम और आप शैतान के साथ मिले हुए हैं और सुन्न होकर पाप कर रहे हैं, और उसके बावजूद अगर हम सजा नहीं पा रहे तो हम खुश हो रहे हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। भजनकार लिखता है कि कुछ लोग जाकर ये कहते हैं कोई परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अनुग्रह का समय है, इसलिए आप और मैं सजा नहीं पा रहे हैं, लेकिन न्याय के दिन आपके किए हुए हर एक काम का लेखा जोखा परमेश्वर आपसे लेगा, फॉर श्योर। और लिखा है कि अंधकार ज्योति अंधकार में चमकती तो थी, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज मैं और आप परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पा रहे। आज आपको और इस बात को, मुझे इस बात को समझना है कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। वचन को पढ़िए, वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालिए और देखिए कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या बातचीत आज कर रहा है। आज इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझकर आपको और मुझे देखना है, समझना है और अपने जीवन में उतारना है। लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। यीशु मसीह के आगमन का समाचार है ये। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। आज इतना स्पष्ट वचन आपको और मुझे दिया गया है, लेकिन अगर मैं और आप इसके महत्व को नहीं समझ रहे तो प्रॉब्लम हमारे साथ है, परमेश्वर के साथ नहीं। परमेश्वर ने वचन आपको और मुझे दिया है, सबको एक समान दिया है, लेकिन अगर मैं और आप नहीं पढ़ रहे, मैं और आप नहीं समझ रहे, तो ये गलती हमारी है, परमेश्वर की नहीं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ने आपको और मुझे चुनने की स्पष्ट स्वतंत्रता दी है कि मैं और आप आवश्यकता के अनुसार जो अच्छा है वही अपने लिए चुने। और अगर हम शैतान को चुनते हैं तो मेरा यह मानना है कि आवश्यकता के अनुसार हमने शैतान को इसलिए चुना क्योंकि हमें वो अच्छा लगा। आज हमारे विवेक का निर्णय अगर गलत है तो ये हमारी गलती है, परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर ने सबके लिए लिखा है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। यीशु मसीह के आगमन का सुसमाचार बहुत पहले से है, पुराने नियम में पढ़िए, आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन अगर मेरे और आपकी आध्यात्मिक आंखें नहीं खुली हैं, मेरे और आपके कान नहीं खुले हैं, तो ये गलती परमेश्वर की नहीं है, ये गलती 100% आपकी और मेरी है। वो लिखा है कि वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। वो जगत में था, यीशु मसीह जगत में था। आज भी पवित्र आत्मा हमारे साथ जगत में है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम? और लिखा है जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जगत परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ क्योंकि आदि में वचन था। वचन के अनुसार जगत उत्पन्न हुआ, एक एक चीज परमेश्वर ने बनाई, लेकिन क्या है, जगत ने उसे नहीं पहचाना। आज मैं और आप भी मसीह परिवार में पैदा होने को ही बहुत बड़ा तीर समझ लेते हैं। आज मुझे और आपको भी ये लगता है कि वाह, मसीह परिवार में पैदा हो गए, उद्धार तो हमारा 100% गारंटेड है। नहीं, उद्धार वो चीज है जो परमेश्वर के पास जाकर आपको कमाना है। उद्धार वो चीज है जिसमें परमेश्वर पर विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर पर है ही नहीं,
तो हमारे लिए ये वचन है कि जगत ने उसे नहीं पहचाना। आज मैं और आप भी जगत को नहीं पहचान रहे हैं। आज जगत भी परमेश्वर को नहीं पहचान रहा है। कायदा तो यह है कि मैं और आप जगत को ना पहचाने तो अच्छा है, लेकिन आज जगत परमेश्वर को नहीं पहचान रहा। कैसे पहचानेगा? मेरे और आपके द्वारा। क्यों? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के लेपालक पुत्र हैं। मैं और आप मसीह के राजदूत हैं। मैं और आप परमेश्वर की लिए बुलाए गए लोग हैं, और मैं और आप चुने हुए वसीले हैं जिसके अनुसार मुझे और आपको परमेश्वर के साथ अपने आप को देखना है। जगत ने उसे नहीं पहचाना। लिखा है वो अपने घर आया, लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर आया। आज यीशु मसीह मसीहों के घर जा रहा है। आज यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों को बुला रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि अपनों ने उसे नहीं पहचाना। आज मैं और आप पहचान नहीं पा रहे। आज मुझे और आपको शैतान के साथ इतना समय हो गया है कि मैं और आप परमेश्वर की ओर से सुन्न हो गए। क्यों? संसार की चमक दमक, जीविका का घमंड, घमंड चढ़ी हुई आंखें, तरह तरह की और इल्लतें हमने पाल ली हैं। तो क्या कहता परमेश्वर? वो अपने घर आया, लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यह अक्षरतः सत्य है मेरे और आपके लिए भी कि अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर को पहचाने और उसे ग्रहण करें। यह परमेश्वर की आज्ञा है हमारे लिए, लेकिन मैं और आप तो इसे हवा में उड़ा देते हैं। मैं और आप तो इसे हल्के में ले लेते हैं। और गलती क्या है हमारी कि हम ऐसे प्रचारकों से गिरे हैं जो कहते हैं फॉर ग्रांटेड है सब कुछ। आप मसीह हो, आधी जंग तो आप जीत गए। आप हार गए हो, क्योंकि दंड किया गया किस पर नहीं है जानते? अब जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। पहले सर्वप्रथम मुझे और आपको मसीह में होना है। इफ वी रियली विश टू सी आवरसेल्फ विद गॉड, वी हैव टू बी विद गॉड फर्स्ट। मैंने कहा ना, पहला कदम आप ही उठाओगे, और अगर आप नहीं उठा रहे तो डोंट एवर थिंक दैट गॉड विल एक्ट एज यू विश। नहीं, कभी नहीं करेगा परमेश्वर। वांछित परिणाम अगर आप चाहते हो तो उसके लिए पहला कदम आपको उठाना है। अब जो मसीह में है, आपको मसीह में होना है, तब आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपको ग्रांट कर रखा हो कि तू मसीह परिवार में पैदा हो गया, वाह जी वाह, कोई दिक्कत नहीं, मजे कर ना। मसीह परिवार में पैदा होने का मतलब है तलवार की धार पर रोज चलना, अपने चरित्र को इतना बेदाग रखना कि लोग उसमें मसीह को देख सकें। लेकिन क्या मैं और आप ऐसा कर पा रहे हैं? कई बार तो मैं और आप एक आम आदमी से भी गिरी हुई हरकतें करते हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं। कई बार हम इतनी गिरी हुई हरकतें करते हैं कि लोग हमारा नाम आते ही कानों पे हाथ लगाते हैं। किसका नाम ले दिया? हम कई बार अपने कृत्यों से लोगों को ठोकर लगाते हैं, कई बार नवविश्वासियों को। एक तरफ हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, और दूसरी तरफ हम शराब पीते हैं, दूसरी तरफ हम गुटखा खाते हैं, दूसरी तरफ हम पार्टीज करते हैं, दूसरी तरफ हम और सारे गलत काम करते हैं, और उसके बाद जब हम पाक साफ होकर मसीह के नाम का प्रचार भी कर लेते हैं। क्या लिखा बाइबल में? लोग तुम्हारे फलों से पहचानेंगे, प्रचार से नहीं। लोग तुम्हारे फलों से पहचानेंगे कि तुम किसके हो। आज मेरे और आपके जीवन में वो फल नहीं दिख रहे जिसकी वजह से लोग पहचाने कि ये परमेश्वर का है। मैं और आप मसीह नाम जरूर रखते हैं,
काम तो हमारे शैतान से भी बुरे हैं, बुरा मत मानिएगा। ऐसा मैं कई लोगों को देखता हूं रोज। इसीलिए लिखा है कि वो अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज लोग कहते हैं कि अरे साहब, जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब हम परमेश्वर के नाम की बात करेंगे, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। उपदेशक में लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। कभी पढ़िएगा उसको। सब उपदेशक 25 में लिखा है, अपने जवानी के दिनों में सृजनहार को याद रख। लेकिन अगर तू नहीं करता तो जो भी तू कुछ करेगा, क्या होगा? तुझे उसका क्या देना पड़ेगा? फल देना पड़ेगा। आज मैं और आप कहते हैं शक्ति है, क्षमता है, तो बहुत अच्छा है, क्यों मैं बर्बाद करूं परमेश्वर के लिए? आगरा मसीह मंडी पर बोलने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है वो जोड़ी, भाई अनुपम और शबनम भाभी को देखकर। लोग तुम्हारे फलों से देखकर पहचानेंगे। ये जोड़ी कहीं भी होती है, लेकिन मसीह का प्रचार जरूर करती है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती है ये जोड़ी। इसलिए इनके पेज पर आते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है। नो मैटर व्हाट, वो परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं। और ध्यान रखिएगा, संकट के दिन परमेश्वर उनके लिए समय निकालेगा। आप परमेश्वर में जो कुछ बोओगे उसकी कई गुना फसल आप काटोगे। अगर विनाश की फसल बोओगे तो विनाश की कटनी कटेगी, और अगर आप परमेश्वर के लिए समय बोओगे तो परमेश्वर का समय कई गुना आपके लिए होगा। आपको देखना है। इट इज यू हु हैव टू लर्न व्हाट शुड आई डू, क्या करना है आपको। लिखा है 12वीं आयत में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने, यह आपका स्वविवेक का निर्णय है। आपको अगर परमेश्वर अच्छा लगता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसका परिणाम भी लिखा है। हल्के में मत लें परमेश्वर को कभी भी, परिणाम लिखा है। जितनों ने ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मसीह के राजदूत, परमेश्वर के लेपालक पुत्र, परमेश्वर की मिरास के सहभागी। कितने और विशेषण हैं जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिए हैं। लेकिन मैं और आप अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ ही नहीं रहे तो क्या हम परमेश्वर के साथ अपने आप को देख पाएंगे? वी वोंट बी एबल टू सी आवरसेल्फ विद गॉड। नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम वचन में गए ही नहीं, हमने कुछ सीखा ही नहीं, हमने कुछ जाना ही नहीं, अब परमेश्वर की तरफ मुड़े ही नहीं। क्या उम्मीद रखते हैं आपके परमेश्वर आपकी तरफ मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा। कई लोग कहते थे आप बहुत कठोर बोलते हैं। मैंने कहा मैं बोलूंगा, क्योंकि दिन बुरे। मीठे वचन देने का समय नहीं है अब। अगर आप कहो कि साहब बड़े अच्छे और मीठे वचन दिए जा रहे हैं, नहीं देने मुझे। जो टफ है, टफेस्ट है, वही सुनिए जिसके अनुसार आप अपने आप को सुधार सकें। लिखा है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बाइबल में 2 ही शब्द तो हैं, प्रेम और विश्वास। अगर आपका विश्वास कहीं और है तो डू यू थिंक गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू? नो। अगर आपका विश्वास शैतान पे लगा तो क्या उम्मीद रखोगे कि परमेश्वर आपको आशीष देगा? नहीं, कभी नहीं देगा। मैं तो प्रतिदिन परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिया हुआ है। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो खोला जाएगा। अगर आप और मैं आज परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ नहीं रहे तो डू यू थिंक गॉड इज गोइंग टू ब्लेस अस? नो, कभी नहीं करे। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको परमेश्वर के नाम पर विश्वास करना ही है, फॉर श्योर। अगर आप और मैं परमेश्वर के नाम पर विश्वास नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली है कि हमारा विश्वास कहीं और जाकर लग गया है। और जिस समय हमारा विश्वास कहीं और जाता है, शैतान बहुत खुश होता है। यूहन्ना में क्या लिखा है यीशु मसीह ने? मेरी आशा यह है कि जितने लोगों को परमेश्वर ने मुझे दिया है उनमें से मैं एक को भी ना खो। शैतान कहता है कि नहीं साहब, मैं इधर उधर तो ले ही जाऊंगा, अहेर लूंगा। और आप और मैं बहुत इजी टारगेट है।
वो लोग जो वचन में नहीं जाते, वो लोग जो वचन को नहीं पढ़ते, वो शैतान के लिए बहुत ही मुफीद निशाना है। बहुत आसानी से शैतान आपको और मुझे अहेर ले जाता, हमें पता ही नहीं चलता हम कब के कब कहां से कहां गिरे और नष्ट हो गए। आज आपको और मुझे इस बात को देखना और समझना है। अर्थात उसके नाम पर जो विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। मांस और लहू से हम पैदा होते हैं। क्या लिखा है? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, फॉर श्योर, वो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रहा है? वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, लेकिन किससे उत्पन्न हुए? परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। आप और मैं तो मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हो, तो यू हैव टू सी योर सेल्फ इन अ न्यूअर सेंस ऑफ टर्म, कि आप और मैं किस तरह से परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर नए मनुष्यत्व में जब मैं और आप प्रवेश करते, तब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाए जाने वाले लोग हैं। आगे क्या लिखा है? परमेश्वर वचन देधारी हुआ, यीशु मसीह का आगमन, और लिखा है कि अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने हमारे बीच में डेरा किया। दो इनहेरेंट गुण होने चाहिए आपके और मेरे अंदर, अनुग्रह और सच्चाई। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में दिखना चाहिए, और वो सच्चाई जो कि परमेश्वर के साथ थी मेरे और आपके जीवन से दिखनी चाहिए। बाइबल में लिखा, लोग तुम्हारे फलों को देखकर तुम्हें पहचानकर खुश होंगे कि तुम परमेश्वर के हो। लिखा है परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसा पिता की इकलौते की महिमा। We will see the glory of God through our eyes। और वो लिखता है कि पिता के इकलौते की महिमा, यानी यीशु मसीह की महिमा। आज मैं और आप यीशु मसीह की महिमा को ना देख पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं। आज हमारी स्थिति भी परमेश्वर के उस चेले योना के समान है। हे प्रभु, हे यीशु मसीह, तू हमें परमेश्वर को दिखा दे, हमारे लिए यही बहुत है। आज मैं और आप भी ऐसे बचकाना सवाल करते हैं। उसने कहा, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? आप और मैं परमेश्वर को नहीं जानते, इसीलिए हम ऐसी बेवकूफी या बचकाने सवालों को करते हैं। और लिखा है कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। परमेश्वर इस संसार में आया, लेकिन महिमा के साथ आया, लेकिन एक बहुत ही हम्बल बिगिनिंग के साथ। एक बड़ई के घर में जन्म सकता था यीशु मसीह भी किसी राजा के घर, मनवा सकता था आपसे और मुझसे अपनी बातें, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर के वचन में रखा। अगर मैं और आप परमेश्वर को अपने साथ नहीं देख पा रहे, तो ये गलती परमेश्वर की कतई नहीं है, आपकी और मेरी है। लिखा है, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार के कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया है और जो मेरे बाद आ रहा है। यूहन्ना ने बिफोर हैंड उसके बारे में गवाही दी रखी थी कि वही है जो मेरे बाद आएगा। आगे लिखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि मैं उसके जूते के बंद बांधने लायक भी नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो कि खुद एक बहुत बड़ा प्रॉफिट था, वो कह रहा है कि मैं उसके जूते के बंद बांधने लायक नहीं हूं। आप और मैं तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते, उसके बावजूद इतना घमंड हमारे जीवनों में कि हम परमेश्वर को कुछ नहीं समझते। कई बार हमारे जीवन से ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें होती हैं कि यीशु मसीह का क्रूस का पहला वचन पूरा होता हमारे जीवन में, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज मुझे और आपको परमेश्वर कई बार क्षमा इसलिए भी कर देता है कि मुझे और आपको पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। आज मेरा आपसे यही निवेदन है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के को लेकर के परमेश्वर के वचन में जाइए, और आप देखेंगे कि परमेश्वर की आशीषें आप पर बरसेंगी। आपके पास परमेश्वर के
आशीषों का इतना बड़ा ढेर होगा कि आपके पास समय नहीं होगा, आपके पास रखने की जगह भी नहीं होगी। लिखा है, जिसका मैंने वर्णन किया जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यीशु मसीह आदि से है आपके साथ, लेकिन अगर मैं और आप उसे देख नहीं रहे, मैं और आप उसे समझ नहीं रहे, तो नतीजा क्या है? मूर्खता है हमारी। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। आज आवश्यक रूप से मुझे और आपको देखना है परमेश्वर को अपने जीवन में, और लिखा है क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। परमेश्वर की परिपूर्णता, यीशु मसीह की परिपूर्णता पर हमने क्या चीज प्राप्त की? अनुग्रह पर अनुग्रह। आज आप और मैं अगर सजा नहीं पा रहे, आप और मैं अपने पापों को बढ़ा रहे हैं और सजा नहीं मिल रही, तो वो अनुग्रह पर अनुग्रह है, जिसकी वजह से मैं और आप ये सब नहीं हो पा रहा। लेकिन ध्यान रखिएगा, चौकस रहिएगा। चौकस इसलिए रहिएगा क्योंकि आप और मैं क्या करेंगे? नहीं जानेंगे। न्याय के दिन में परमेश्वर के सामने ये मत कहिएगा खड़े होकर के साहब ये मुझसे भूल से हुआ, नहीं हुआ। आपने और मैंने जानबूझकर किया, आप और मैंने अदबदा कर किया, और इसलिए किया क्योंकि मैं और आप जानबूझकर परमेश्वर को देखना चाहते थे कि सजा मिलती कि नहीं मिलती। मिलेगी। न्याय के दिन आपका न्याय परमेश्वर अवश्य करेगा। ये मत सोचिएगा कि अनुग्रह में जो आप पाप करे जा रहे हैं, जिसकी सजा आपको नहीं दिख रही, वो आप बच गए। नहीं, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जैसा बोता वैसा ही काटेगा, लिखा है। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। लिखा है इसलिए कि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई और अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। उद्धार के दो तरीके, व्यवस्था द्वारा, जो कि आपके और मेरे लिए तो असंभव है, क्योंकि व्यवस्था में छोटी छोटी और बारीक बहुत सी ऐसी प्रतिबंध है जहां मैं और आप तो फेल हैं। लेकिन अनुग्रह और सच्चाई के द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजकर व्यवस्था को पूर्ण किया और आपके और मेरे उद्धार का रास्ता खुला, आपके और मेरे अनंत जीवन का रास्ता खुला, आपके और मुझे जीवन में यहां तक पहुंचाया कि मैं और आप परमेश्वर के साथ रह सके। आज मेरे विश्वास का आधार क्या है, इस पर आप अपने मन में चर्चा कीजिएगा, एक दूसरे से बात कीजिएगा, अपने परिवार में चर्चा कीजिएगा, क्योंकि साफ तौर पर लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। आज आपको और मुझे ये बात समझनी है। और लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। पुराने नियम में भी जाइएगा तो आप देखेंगे परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन कैसे मिला परमेश्वर आपको? इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में था उसने उसे दिखाया। आज यीशु मसीह मध्यस्थ के रूप में आपके और मेरे बीच में काम कर रहा है। आज हर प्रार्थना को मैं और आप यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। आज ये सारी चीजें आपको और मुझे परमेश्वर के साथ अपने जीवन में देखनी है। If you really wish to be with God, if you really wish to see yourself with God, you have to see yourself with God. अगर आप चाहते परमेश्वर आपके साथ रहे तो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को ढालिए, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़िए, परमेश्वर को मौका दीजिए कि वो आपके साथ आपके जीवन में आगे बढ़ सके। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर को प्रकट करें यीशु मसीह के द्वारा। आज इसी वचन के साथ मैं आपको छोड़ जा रहा हूं। चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इसको मनन के साथ परमेश्वर के इस वचन को पढ़िए। यूहन्ना पहला अध्याय और उसके लगभग 17-18 पद तक पढ़िए और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपसे स्पष्ट बातचीत करता है। और अगर मैं और आप उस बातचीत को नहीं समझ रहे तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा का वो रूप जो मेरे और आपके जीवनों में दिखना चाहिए था नहीं दिख रहा। आज इस चीज को मुझे और आपको जीवनों में आगे बढ़ना है और उस चीज के अनुसार मुझे और आपको परमेश्वर को अपने जीवन में आगे बढ़ाना है। अगर ऐसा मैं और आप नहीं कर रहे तो इंपॉर्टेंट है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ नहीं बढ़ रहे। आज कोशिश कीजिएगा कि आप और मैं परमेश्वर के साथ बढ़ें और सदा परमेश्वर को अपने जीवन में आगे रख के परमेश्वर को अपने जीवन में
मौका दें कि मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को देख सकें। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया। यहाँ बहुत से लोग हमारे वचनों को सुनेंगे, सुन रहे हैं, सबको आशीष दे और होने दे प्रभु आपका वचन देधारी होकर हमारे जीवनों में प्रवेश करे और हमारे जीवनों से परमेश्वर को परिलक्षित करने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।